कैबिनेट की बैठक आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। पश्चिम एशिया संकट के बीच महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही 11 बजे होगी केंद्रीय कैबिनेट की बैठक। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले होंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में ये महत्वपूर्ण फैसले होंगे। इसके साथ ही 11 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। प्रदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए और जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक को लेकर? देखिए जया, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट की बैठक 11 बजे बुलाई गई है और काफी महत्वपूर्ण बैठक रहेगी। आमतौर पर जो मंत्रालय के अलग अलग एमओयूज और अलग अलग जो प्रस्ताव होते हैं उनको मंजूरी मिलती है, लेकिन ऐसे वक्त जब पश्चिमी एशिया में संकट है और भारत की निगाहें जो ईंधन आपूर्ति और नागरिकों की सुरक्षा पर केंद्रित रही है, हर दिन कमोबेश अंतर मंत्रालय समूह की ब्रीफिंग देखने को मिलती है। अलग अलग जीएम बनाए गए हैं वरिष्ठ मंत्रियों की अगुवाई में, जिनकी बैठक की जानकारी मिलती है। तो पश्चिम एशिया के संकट पर लगातार भारत की नजर बनी रही है। अपने नागरिकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के साथ साथ ईंधन की आपूर्ति पर विशेष फोकस। और जब बीते दिन बैठक हुई थी सीसीएस की, उसमें भी प्रधानमंत्री ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे, जिसमें सप्लाई चेन को दुरुस्त रखना, राज्यों के साथ बेहतर तालमेल बनाना, राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ भी उनका संवाद हुआ था। तो टीम इंडिया की भावना के साथ इस पर फोकस किया जाए, ये दिशा निर्देश केंद्र सरकार की ओर से दिए गए थे और इस पर अंतर मंत्रालय समूह की ओर से भी जानकारी दी जाती है। आज हो रही केंद्रीय कैबिनेट की बैठक इस नजरिए से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीज फायर हुआ है 2 हफ्ते का और इस बीच प्रधानमंत्री की अगुवाई में वरिष्ठ मंत्रियों की बैठक होगी। तो क्या इसके इतर चर्चा होगी, इस पर निगाहें सीसीएस की बैठक में रहती हैं। लेकिन केंद्रीय कैबिनेट की बैठक ऐसे वक्त जब भारत में सप्लाई चेन बाधित ना हो, ईंधन आपूर्ति सुचारू रूप से चले, हार्मुज स्ट्रेट बेशक खुलेगा 2 हफ्ते के लिए बताया जा रहा है, लेकिन जो रुकावट हुई है उसकी वजह से आपूर्ति चेन को बहाल करने में एक लंबा वक्त लग सकता है और अगर स्थायी शांति का रास्ता नहीं बनता है तो ये वक्त और लंबा खींच सकता है। इसलिए भारत की अपनी सुरक्षा जो ऊर्जा जरूरतें हैं उसको लेकर है। अन्य देशों के साथ करीब 41 से ज्यादा देशों के साथ उसने करार किए हैं, जिसमें अन्य देशों के साथ ऊर्जा का सप्लाई हो रहा है। तो इस बीच ये केंद्रीय कैबिनेट की बैठक अलग अलग प्रस्ताव को मंजूरी देने के साथ ही महत्वपूर्ण पक्ष दिखाएगी और इसमें कहीं ना कहीं नजरें रहेंगी इस लिहाज से, क्योंकि पश्चिमी एशिया संकट और सीज फायर के बाद ये पहली कैबिनेट बैठक होगी, लिहाजा इसके परिणाम पर निगाहें रहने वाली है। बिल्कुल प्रदीप, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।